भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईवीज के लिए एक नई पॉलिसी लेके आ गई है, बट इसका दूर दूर तक लेना देना सब्सिडी से नहीं है, जितना कि मेरा दूर दूर तक लेना देना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से नहीं है। छोड़िए सब बातें, बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये पॉलिसी के अंदर कितने किन लोगों को फायदा होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी के बारे में जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ने दिया है, जिसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने लोगों को बताया कि ये नई पॉलिसी इंडिया में आ चुकी है ईवीज के लिए। सबसे पहले मैं आपको पीछे की कहानी बता देता हूँ। प्रीवियस जो ईवीज के लिए पॉलिसी थी, पॉलिसी कुछ नहीं थी। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो कि बाहर बना हुआ है आउट ऑफ इंडिया और उसे आप इंडिया में इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उस पर 70 to 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, इंपोर्ट टैक्सेस लगता था। जैसा कि आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा कि बाहर की आप प्रोडक्ट खरीद के इंडिया में लाते हैं तो एयरपोर्ट पे कस्टम वाले पकड़ लेते हैं और उस पर आप में टैक्स भरना पड़ता है। तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया में BYD की सील लॉन्च हुई है जिसका एक शोरूम प्राइस 41 लाख रुपए है। बट आपको पता है कि चाइना में इस BYD सील का एक शोरूम प्राइस कितना है? सिर्फ 22 लाख रुपए और इंडिया में 41 लाख रुपए। इट मीन्स ये 95% इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी के बाद ये इस गाड़ी का प्राइस लमसम दोगुना हो चुका है। जी यही सबसे बड़ा कारण है कि टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आई है। जो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स है उनका एवरेज प्राइस 30 से 40 लाख रुपए होता है। 40 लाख की इलेक्ट्रिक कार इंडिया में अगर आती है और इस पे 70 to 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जैसा कि BYD पे हमने देखा, तो ऑलमोस्ट उस पर 80 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस इंडिया में हो जाएंगे। ऑन रोड जाते जाते वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। उसके बाद वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहने वाली। 1 करोड़ की इलेक्ट्रिक कार अगर आप दूसरी कोई खरीदते हैं तो वो ज़्यादा वर्थ इट होगी टेस्ला के कंपेरिजन में। तो इसी कारण इंडिया में टेस्ला अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब लग रहा है कि इंडिया में टेस्ला आ सकती है इस नए स्कीम के तहत, इस नए पॉलिसी के तहत। ये जो नया पॉलिसी है इसके तहत जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं जो कि फॉरेनर प्लेयर हैं, जैसे कि BYD हो गई, विनफास्ट हो गई, टेस्ला हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में आना चाहती हैं लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी के कारण नहीं आ पा रही थी। तो अब इनका आने का रास्ता आसान हो चुका है। गवर्नमेंट ने बताया है कि अब हम इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 15% लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि आपको पूरे करने की जरूरत है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये कौन कौन से कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन है जो गवर्नमेंट ने बताया है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इंडिया में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं उनको मिनिमम 4,150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे इंडिया में, और इंडिया में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगानी होगी। और ये प्लांट भी सिर्फ आपको 3 साल के अंदर ही लगाना होगा और 3 साल के अंदर ही वहां से आपको प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 साल तक जब तक कंपनी नहीं बन जाती तब तक ये कंपनीज करेंगी क्या? तो 3 साल तक आप इंपोर्ट करके इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है इसके अंदर। एक जो कंडीशन है वो है सबसे बड़ा कि आप 1 साल में सिर्फ 8,000 व्हीकल ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं, और जब आपकी कंपनी बन जाएगी फुल्ली तो आप जितना मन उतना बेच सकते हैं। तो ये तो 2 कंडीशन हो गई। अब मैं आप लोग को तीसरी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। तीसरी कंडीशन ये है कि पहले 3 साल के अंदर 25% लोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, हमारे यहाँ के लोगों को यूज़ कीजिए, जो कि जॉब क्रिएट होंगे वो आप हमारे लोगों को दीजिए। और 5 साल के अंदर आपको 50% ये लोकलाइजेशन करना होगा। ये कंपलसरी है अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करना चाहते हैं। और इसके आगे वाली कंडीशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि इंडियन प्लेयर्स को बचा के रखती है। वो है कि अगर आपकी गाड़ी 19 लाख के अंदर आप सेल करते हैं तो उस पर 70 to 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इट मीन्स 30 लाख के ऊपर की आपकी गाड़ी है वो इंडिया में सेल करते हैं तो उस पर सिर्फ 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। और अभी इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक कार है जो कि इंडियन प्लेयर की है वो सिर्फ हमें देखने को मिलती है 15 से 30 लाख के अंडर ही। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बाहर की कंपनियां हैं, BYD की देखने को गाड़ी मिल जाती है जो कि 40 लाख के ऊपर आ रही है, वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो उनकी गाड़ियां हैं वो फ्लैगशिप लेवल की गाड़ियां हैं तो वो 40 लाख के ऊपर ही आती हैं, 30 लाख के ऊपर ही आती हैं। तो उससे हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी फ़ायदा पहुंच जाएगा। जो ये 15 से 30 लाख का सेगमेंट है वो इंडियन प्लेयर्स के लिए बचा रहेगा, और जो फ्लैगशिप लेवल सेगमेंट है वो फॉरेनर के लिए बना दिया गया है। लेकिन फ्यूचर में कुछ कठिनाइयाँ इंडियन प्लेयर्स को भी आ सकती हैं। जब हमारे पास टाटा की अवन्या आएगी जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए से ज़्यादा होगा,
उस टाइम पे इनको कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। वैसे टाटा के बारे में मुझे पता है कि टाटा की गाड़ियों को इंडिया में तो पसंद बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा, और इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी अच्छे से पसंद किया जाएगा। टाटा का अवन्या का आप अगर लुक देखेंगे तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है उसका लुक, और उस गाड़ी में फंक्शन भी होंगे, और टाटा के पास तो कॉन्फिडेंस भी है। तो ये बैटल तो आसानी से जीत सकती है, लेकिन इससे फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। जब बहुत सारी कंपनियां इंडिया में अपना पैर जमाएंगी तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगी, इंडिया में लाएंगी, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे हमें पहुंच सकता है। कार की दामें कम होंगी, अपने लड़ने के चक्कर में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, जिसका फ़ायदा हम उठाएंगे। तो सीधे तौर पे ये समझ में आ रहा है कि इस पॉलिसी के तहत इंडिया में बहुत सारी फॉरेनर कंपनी हमें देखने को मिल सकती हैं। जो पहला मुझे लगता है कि पहली जो कंपनी इंडिया में आने का सोचेगी वो टेस्ला है। टेस्ला बहुत दिनों से चाहती है इंडिया में एंटर करना, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी उसके बीच के रास्ते का बाधा बनी हुई है, तो ये अब हट चुकी है और अब इंडिया में टेस्ला आ सकती है बहुत ही जल्द। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है BYD। BYD भी इंडिया में आना चाहेगी। BYD की ऑटो 3 ऑलरेडी इंडिया में सेल होती है और काफ़ी अच्छा सेल होती है, और रिसेंटली BYD की सील भी लॉन्च हो चुकी है, और उसका एक शोरूम प्राइस 41 लाख रुपीज़, एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट का, और टॉप एंड वेरिएंट का 53 लाख रुपीज़। अगर इंडिया में ये बनी होती तो हमें ऑलमोस्ट 30 लाख के अंदर देखने को मिलती, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती तो इतना ही प्राइस रहता, ये जरूरी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हमें देखने को मिल जाएंगी इंडिया में, और इतनी सारी कंपनियां आएंगी तो बहुत सारे जॉब भी इंडिया में ईवी सेक्टर में क्रिएट होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की है तो लमसम 5 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं अगले 3 से 4 सालों के अंदर, जब ये सारी कंपनियां इंडिया में एंटर कर जाएंगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी ही कह दिया है कि अगर इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो वो ईवीज और सोलर को बहुत ही प्रमोट करेंगे, और इसके लिए बहुत सारी स्कीम भी आएंगी। और FAME 3 सब्सिडी जो कि नया है, सरकार बन जाएगा, जिसका भी बनता है, आई थिंक देखिए अब किसका बनता है, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको किसका लगता है कि गवर्नमेंट बन सकता है। तो FAME 3 सब्सिडी पे काम करेंगे, और FAME 3 सब्सिडी हमें जुलाई में देखने को मिल जाएगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे विश्वास लगता है। तब तक मैंने आप लोग को एक प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि ईवीज के लिए नया एक पॉलिसी आया है, ईवीज के लिए नया एक स्कीम आया है EMPS, जिसके अंडर हमें सब्सिडी मिलेगा। और वो सब्सिडी थोड़ा थोड़ा है, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो मिलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कार्स पे नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट ये जितनी भी फॉरेनर कंपनी है इनको फुल एक्सेस नहीं देने वाले, इन पे नकेल कसने वाले हैं और अपने निगरानी में इनसे काम कराने वाले हैं, जिससे कि इंडियन प्लेयर्स को कोई दुख ना पहुंचे, जिससे इंडियन प्लेयर्स को कोई घाटे की सामना ना करना पड़े। इसका सीधा सीधा फायदा टाटा और महिंद्रा उठा सकती हैं। वो अपनी मिड सेगमेंट की जो इलेक्ट्रिक कार होती है 15 से 30 लाख वाली बना के, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है, वो उन कारों को बना के इंडिया में अपना अच्छा रुतबा बना सकती है। और यही सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि इंडिया में बिकता है। फ्लैगशिप लेवल के लिए फ्लैगशिप लोग चाहिए तो वो और उस गाड़ियों को खरीदेंगे, और ये वाली गाड़ियाँ जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो लोग इस गाड़ियों को अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन इससे हमारी इंडिया बहुत ही डेवलप करेगी, और इतनी सारी कंपनियां आएंगी तो इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि इन्वायरमेंट भी काफी सेफ रहेगा। तो ये था न्यू ईवी पॉलिसी का फुल एनालिसिस, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया एक एक टॉपिक को कि कैसे कोई कंपनी इंडिया में आ सकती है और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो मिलते रहे। और अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और गवर्नमेंट कौन सी बनेगी उसके बारे में बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं द एंड। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।